हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि सरकार ने नई एडवाइजरी लागू कर दी है कि ज़्यादातर जो कोचिंग संस्थान हैं और कॉलेज हैं, स्कूल हैं, वो बंद रहेंगे। तो इस वजह से आप सभी शायद घर पे ही होंगे, तो इसलिए हमने कोशिश करेंगे कि आपको जितना भी टॉपिक हैं वो घर बैठे ही क्लियर करवाए जाएं। तो पिछला अपना टॉपिक चल रहा था महात्मा बुद्ध, तो वो आधा हुआ था पिछली वीडियो में। और अगर जिसने नहीं देखी वीडियो, वो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो देख लेना। उससे आगे की आज वीडियो शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूंगा अभी पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। तो महात्मा बुद्ध, जिनको द लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, और एक नाम शाक्या मुनि से भी पुकारा जाता है, क्योंकि वो शाक्य समाज में पैदा हुए थे। और उनके बारे में ज़्यादा जानकारी रुमनदेही अभिलेख है, जो अशोक सम्राट, जो मौर्य सम्राट थे, उन्होंने लिखवाया था। उसमें उनके जन्म मृत्यु के बारे में वो पूरा विवरण मिलता है, और उसी अभिलेख में उनको शाक्य मुनि के नाम से संबोधित किया गया है। तो पिछली वीडियो में मैंने लगभग क्लियर करवा दिया था, फिर भी हम इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। तो जन्म उनका 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी एक जगह है कपिलावस्तु के पास, वहाँ पे हुआ था। शुद्धोधन उनके पिता का नाम है, जो शाक्य जो समाज था उसके अध्यक्ष थे उनके। तो इस वजह से उनको शाक्य मुनि कहा जाता है। माया देवी उनकी माता जी थी, जिनकी मृत्यु होगी उनके जन्म के 7 दिन बाद। उसके बाद उनका जो पालन पोषण है प्रजापति गौतमी ने किया, और प्रजापति गौतमी की वजह से उनको गौतम नाम पड़ा। और अगर वैसे नाम उनका सिद्धार्थ था, और सिद्धार्थ का क्या अर्थ होता है, वो होता है जिसकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण हो चुकी हों। तो जैसा कि सभी जानते ही हैं, जब उनका जन्म हुआ था तो उनके पिता ने एक अपने पुरोहित से उनका जो राशिफल या उनका भविष्य दिखाया था। तो उन्होंने एक घोषणा की थी भी, या तो ये बहुत विद्वान एक सन्यासी बनेंगे, या फिर बहुत बड़े प्रतापी राजा। तो अब राजा हैं तो वो तो चाहेगा भी मेरा पुत्र राजा ही बने, ज़्यादा कीर्ति होगी। तो इसलिए उन्होंने उसको पूरी तरह से ऐशो आराम में रखा। 16 वर्ष की आयु में उनकी शादी कर दी। शादी किससे हुई? यशोधरा से। और पुत्र कौन सा हुआ? राहुल। तो एक दिन वो अपने सारथी शन के साथ कपिलावस्तु घूमने चले गए। वहां पे उन्होंने 4 चीजें देखी जिनसे उनका मन बदल गया। वो 4 चीजें कौन सी थी? एक बूढ़ा व्यक्ति देखा उन्होंने, वो बिल्कुल वृद्ध जो लाठी के सहारे चल रहा था। उससे उन्होंने पूछा भी ये अवस्था किस लिए? और उसके बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति भी जो तड़फ रहा था। उसके बाद एक शव यात्रा, एक लोग लेकर आगे जा रहे थे, वो देखा। और उसके बाद एक सन्यासी देखा। वो सारा हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उससे क्या होगा? उनके मन में वैराग्य हो गया, वो अशांत रहने लगे, और उनका मन राजकाज के कामों में नहीं लगना लगा। तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया जब वो 29 साल की आयु में अपने पुत्र और पत्नी को सोता हुआ छोड़ के, एक घोड़ा, ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, घोड़ा कौन सा था? कंटक। उस पे बैठ के गृह त्याग कर दिया, जिसको बुद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। तो ये कब किया? 29 वर्ष की आयु में। उसके बाद वो गए सीधा, पहले जो उनके गुरु हुए आलाकराम के पास। आलाकराम के पास रहे, वहाँ कुछ टाइम उनसे दीक्षा ली और तपस्या करी, पर वहाँ से उनको संतुष्टि नहीं मिली। उससे के बाद वहाँ से वो वैशाली चले गए रुद्रक रामपुत्र के पास। रुद्रक रामपुत्र के पास उन्होंने वहाँ से दीक्षा ली, और उसके बाद कठिन तपस्या की 6 वर्ष। 6 वर्ष तक बिना अन्न जल के तपस्या की, तो उनको ज्ञान की प्राप्त हुई। कहाँ हुई? गया जगह है बिहार में, जिसको आजकल बोध गया कहते हैं। कितनी उस टाइम आयु हो चुकी थी उनकी? 35 वर्ष। और वैशाख मास की पूर्णिमा को उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और कौन से वृक्ष के नीचे हुआ? वैसे वो पीपल का वृक्ष है, जिसको जो बौद्ध धर्म वाले हैं वो 3 नाम से जानते हैं। बोधि वृक्ष भी बोलते हैं, महाबोधि और संबोधि। और ये वृक्ष के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, दोबारा बता देता हूँ कि इस वृक्ष को एक बंगाल का राजा था शशांक, उसको कुछ नफरत सी बुद्ध संप्रदाय से, तो उसने वो वृक्ष कटवा के नदी में फेंक दिया था। और हाँ, यहाँ ये जो इनको कौन सी नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी, जिसको फल्गु नदी भी कहते हैं, उस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनका नाम पड़ा बौद्ध या बुद्ध, जिसको सब चीजों का बोध हो।
तो उनको क्या कहने लग गए, महात्मा बुद्ध। अब देखो जी, ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने मन में आया कि इस ज्ञान को आगे पूरे संसार में, पूरी दुनिया के अंदर फैलाना चाहिए। तो इसलिए वो वहां से चले और कहाँ पहुंचे, सारनाथ। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला प्रवचन किया, या पहला ज्ञान का उपदेश दिया, जिसको कहते हैं धर्म चक्र। क्या बोलते हैं, धर्म चक्र। तो कहाँ दिया, सारनाथ। ये बनारस के पास ही पड़ता है सारनाथ, आज भी फेमस है। वहाँ पे एक स्तूप है, और उसी जगह पे उन्होंने पहला प्रवचन दिया। कितने वहाँ पे, 5 सन्यासी थे। अगर जो लोग बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं, या आपके जानकारी में कोई बौद्ध धर्म से है, तो उनके अगर घर में जाओगे तो उनके घर में एक तस्वीर मिल जाएगी, जिसमें महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे हैं, और उनके सामने 5 सन्यासी बैठे हैं। और वहाँ पे क्या है, एक मृग भी घूम रहा है। तो उसको उन्होंने धर्म चक्र कहा है, और उसी को उन्होंने मृग चक्र कहा है। तो वो इसी फोटो का सारा वृत्तांत है। तो सारनाथ में जब वो उनकी मृत्यु होगी, उसके बाद वहां पे एक स्तूप बनवाया गया। वो जो बौद्ध धर्म की जो सूक्तियां, उनके अनुसार जब उनकी मृत्यु हुई, तो उनके जो जितनी भी उनकी अस्थियां बची, उनको 8 हिस्सों में बांट के अलग अलग जो स्तूप थे वहां पे रख के स्तूप बनाए गए। तो जो सारनाथ में, अगर उसका आज का नाम सारनाथ है, ये याद रख लेना कि उसका उस टाइम नाम ऋषि ऋषि पत्तनम, उस टाइम क्या नाम था, ऋषि पत्तनम था। और आजकल उसको सारनाथ के नाम से जाना जाता है। और बहुत फेमस है सारनाथ का स्तूप। सारनाथ की जो बौद्ध विहार भी बहुत फेमस है। तो सारनाथ की जगह पे अगर ऋषि पत्तनम आए, तो वो भी ध्यान रखना ना, क्योंकि उस टाइम उसको ऋषि पत्तनम कहा जाता था। और वहां पे जिस जो सपूत बना हुआ है, वो क्वेश्चन भी आप ध्यान रख लेना, धमेष्टा स्तूप। उस धमेश सपूत का क्या नाम है, धमेष्टा स्तूप। धमेष्टा स्तूप उस जगह का नाम है जहाँ पे उन्होंने पहला उपदेश दिया था। धर्म चक्र को बोलते हैं उसको, और मृग चक्र भी बोलते हैं। कौन सी जगह है आजकल, वो सारनाथ। प्राचीन में उसका क्या नाम था, ऋषिपत्तनम। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, कितने सन्यासियों को दिया उन्होंने, 5 सन्यासियों को दिया। और कौन सी भाषा में दिया, ये भी याद कर लेना, पाली भाषा। पाली भाषा में अपना पहला प्रवचन दिया। ज़्यादातर बौद्ध धर्म से जुड़े जितने भी ग्रंथ हैं, वो पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। तो पाली भाषा क्योंकि लोकल भाषा थी, ताकि लोकल लोग उनसे ज़्यादा जुड़े, तो उसी लोकल भाषा में उन्होंने अपना प्रवचन दिया। और कौन सी जगह थी, मृगदाव वन था वहां पे। मृगदाव, तो इसलिए मृग चक्र भी बोलते हैं। मृगदाव जो उपवन था, मृगदाव हरिवन भी बोल देते हैं। मृगदाव हरिवन उस जगह का नाम था, जिस जगह पे बैठ के, क्योंकि सारनाथ तो बहुत बड़ा, ऋषिपत्तनम एक जगह होगी, तो उस जगह में एक पर्टिकुलर अगर कहीं भी पूछ ले जगह का नाम, तो मृगदाव हरिवन। क्योंकि वो वन में बैठ के, उस वन को मृगदाव हरिवन कहते थे, वहां पे बैठ के उन्होंने पहला उपदेश दिया। उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि उनके साथ अनुयायी जुड़ते गए, बहुत से राजाओं ने उनको अन्याय किया, तो उनके जो प्रमुख अनुयायी शासक थे, तो वो पहला था बिंबिसार। कौन से, हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो पहला शासक था, जिसे पृथहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि वो इनका क्या, महात्मा बुद्ध जी का मित्र भी था। तो ये सबसे बड़ा इनका अनुयायी था, क्योंकि इनके शासन में बहुत ज़्यादा धर्म फैला, बौद्ध धर्म फैला। उसके बाद इनका प्रमुख जो था, उदयन।
शासक, ये भी उदयन, इनके जीते जी ये भी इनका बहुत बड़ा शागिर्द बना, शिष्य बना, और इनके राज में बहुत ज़्यादा महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद सबसे ज़्यादा प्रचार किसने किया? सम्राट अशोक ने, क्योंकि कलिंग का युद्ध जीतने के बाद उनके मन में इतना रक्तपात देख के बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि हुई, उनको बहुत ज़्यादा अपने आप पे अफसोस हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। तो उस अफसोस को, उस पश्चाताप को वो करने के लिए वो गए, कहाँ पे गए? जहाँ पे जन्म हुआ था, लुम्बिनी में। जब उनके राजगद्दी पे बैठे 20 साल हुए थे, वहाँ पे उन्होंने इस महात्मा बुद्ध की पूजा भी की और रुमनदेही अभिलेख लिखवाया, जिसमें इनको शाक्य मुनि कहा गया और इनके बारे में, इनकी जन्म मृत्यु के बारे में वहाँ पे खुदवाया गया। और उस एरिया को क्या कर दिया गया? उन्होंने क्या कर दिया? कर मुक्त कर दिया। तो ये सारी तो थी महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में। इसके बाद उन्होंने वो काफ़ी जगह पे प्रचार, अपने उपदेश दिए। जो सबसे ज़्यादा उपदेश दिए उन्होंने श्रावस्ती, ये याद करना, सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती, कौन से प्रदेश की? कौशल प्रदेश की राजधानी थी। और इसके अलावा उन्होंने अन्य उपदेश कौशल में, वैशाली में, कौशाम्बी में और बहुत सारे राज्यों में दिए इन्होंने। और उसके बाद है इनकी जो मृत्यु हुई थी, जिसको महापरिनिर्वाण कहते हैं, वो 80 वर्ष की आयु में हुई। 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण बोलते हैं बौद्ध धर्म में। तो इन्होंने अपनी देह त्यागी कितनी वर्ष की आयु में? 80 वर्ष की आयु में। उसके बारे में एक किंवदंती है, या इनके एक कथा है कि ये अपने एक शिष्य चुंद, जो एक लोहार था, कौन था? चुंद, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लोहार। उनके घर गए थे, उनके घर रात रुके और खाना खाया, और कहते भी खाने के अंदर क्या है? सुअर का मांस मिला हुआ था। और जिस मांस के खाने से उनको क्या हो गया? अतिसार हो गया, एक बीमारी होगी, डायरिया। डायरिया आजकल भी ये होती है, जिसमें दस्त व उल्टियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में लग जाती हैं, और धीरे धीरे क्या है, शरीर के अंदर का पानी खत्म हो जाता है। तो ये डायरिया हो गया, जिसको रक्तिसार भी बोलते हैं। तो उससे क्या हो गया? उनकी मृत्यु होगी। और वहाँ के जो शासक थे, कुछ वहाँ पे निवासी थे मल्ल, तो मल्लों द्वारा उनकी अंत्येष्टि की गई। और ये कहा गया कि उनकी जितनी भी अस्थियां थी 8 हिस्सों में बांटी गई। और उन 8 जगहों पे जो आज इनके फेमस 8 स्तूप हैं, वहां पे स्तूप बनवाया गया। और इनका जो, अगर इनसे अगर हम पूछा जाए कि भी इनमें से क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे, अब हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, एक तो इनकी जब मृत्यु हो गई, तो तब सबसे बड़ी बहुत संगति हुई। हाँ जी। अच्छा, जो प्रथम बौद्ध संगति हुई, उस टाइम राजा अजात शत्रु जी का राज था मगध के ऊपर। जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद ही सभी जो इनके अनुयायी थे वो इकट्ठे हो गए एक जगह पे, और पहली बौद्ध संगति हुई 483 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुई? राजगृह में। और कौन सी जगह पे हुई? सप्त पर्णी गुफा। राजगृह में जगह पूछ ले तो सप्त पर्णी गुफा, क्योंकि जब मृत्यु हुई तो वहाँ उस गुफा में सभी इकट्ठे हुए, और वहाँ पे उनके जो जितने भी लोग थे, उसको उन्होंने, बौद्ध धर्म ने क्या किया? संगीति का नाम दिया। पहली बौद्ध
संगीति, ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। पहली बौद्ध संगीति हुई, और कौन से राजा थे? अजात शत्रु, और इनके जो अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। राजा कौन थे? अजात शत्रु। अध्यक्ष पूछ लिया था, महाकश्यप। और क्या लिखा गया इसमें, क्या हुआ बौद्ध संगति में? तो इनके जो अ, जीवन के बारे में लिखा गया, दो पटिक लिखे गए, पटिक बोलते हैं, विनय पटिक और सुत्त पटिक। ये दो रचनाएं लिखी गई इस बौद्ध संगति में, जिसको पटिक बोलते हैं, और दो लिखे गए, विनय पटिक और सुत्त पटिक। और ये दोबारा 483 ईस्वी पे पहली बौद्ध संगति हुई, राजगृह में हुई। कौन सी जगह पे हुई? सप्तपर्णी गुफा में हुई। किस शासक के राज्यकाल में हुई मगध पे? तो उस टाइम अजात शत्रु का था, उन्होंने इसको मान लो अपने राज्य में करवाया। और महाकश्यप जो इनके बौद्ध न्यायी थे, जो बौद्ध भिक्षु थे, उनकी अध्यक्षता में हुई। और यहाँ पे उनके दो शिष्य थे, आनंद और उपाली। आनंद और उपाली, जो इनके सबसे गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। ये लिख लो, आनंद उपाली। ये जैसे कह देते हैं किसी महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन से थे? आनंद और उपाली। वो इस संगति में उपस्थित थे, और इन दोनों द्वारा ही ये जो पटिक थे, इनका लेखन किया गया। जो सुत्त पटिक थे, उसमें महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, उनके जीवन के बारे में जानकारी दिखती है। और इसको किसने लिखा? आनंद ने लिखा। और जो विनय पटिक है, इसमें बुद्ध धर्म की जानकारी मिलती है, बुद्ध धर्म के जो किस तरह की उनकी विचारधारा है, किस तरह के वो है, वो किसने रचना करी? उपाली ने करी। तो उसके बाद क्या हुआ, इनकी दूसरी बौद्ध संगति हुई, पूरे 100 साल, 383 ईस्वा पूर्व वैशाली में हुई। और किसके राज्यकाल में हुई? कालाशोक। और इसका अध्यक्षता किसने की? सार्व सार्व कामीर ने की, सार्व कामीर ने। तो दूसरी कब हुई? 383 ईसा पूर्व, 100 साल बाद वैशाली में हुई। और काला अशोक भी बोल देते हैं, काला अशोक के राज्य में हुई। और सार्व कामीर इसके अध्यक्ष थे। कामीर। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं हुआ, मतभेद पैदा हो गया। मतभेद क्यों पैदा हो गया? कि बहुत सारे, देखो, महात्मा बुद्ध की अगर हम शिक्षाएं बने, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं बने, तो वो शिक्षाएं आप पहले सुन लो, तो आपको ध्यान रख जाएंगी। क्योंकि ये अनीश्वरवाद थे। अनीश्वर यानी ईश्वर में ध्यान, किसी तरह का यकीन नहीं रखते थे। वो क्या कहते थे कि आत्मा सबसे जो क्या नाम है कि नाम, और ये पुनर्जन्म की भी बात करते थे। तो अनीश्वरवाद का वो करते थे, इसलिए उन्होंने जो मूर्ति पूजा जो हमारे धर्म में जो चली आ रही थी, वैदिक सभ्यता में, वो इन्होंने उसका खंडन किया। भी मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, कोई देवता नहीं होता, किसी तरह का कोई भगवान नहीं होता। तो लोगों ने क्या किया, महात्मा बुद्ध की राजाओं ने मूर्तियां बनवानी शुरू कर दी, लोगों ने उन मूर्तियों को पूजना शुरू कर दिया। तो इस वजह से बहुत सारे लोग ये मानते थे भी मूर्ति पूजा का जब खुद ही महात्मा बुद्ध ने खंडन किया है, तो हम उसकी मूर्ति पूजा क्यों कर रहे हैं? तो इस वजह से आपस में मतभेद पैदा हो गया। ज्यादातर जो महात्मा बुद्ध की अगर मूर्तियों की बात करें, तो ज्यादातर मूर्तियां क्या है, गंधार शैली में मिलती हैं। गंधार शैली अफगानिस्तान में बहुत सारी थी, हिंदू कुछ पहाड़ियों में, जिनको तालिबानों ने बम विस्फोट करके, माइंस लगा के उड़ा दिया था। और जो अगर पूछ ले, तो महात्मा बुद्ध की पहली जो मूर्ति थी, वो किस शैली में की गई थी? मथुरा कला में बनाई गई थी। और ज्यादातर मूर्तियां किस शैली की बनी हुई हैं? गंधार शैली की।
तो ये मूर्ति पूजा की वजह से ही आपस में इनका मतभेद पैदा हो गया। उसके बाद इसकी जो तीसरी बौद्ध संगति किसने करवाई? सम्राट अशोक ने 255 ईसा पूर्व। किसने करवाई? कहाँ पे करवाई? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किसने करवाई? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक के कार्यकाल में इनकी तीसरी बौद्ध संगति हुई, क्योंकि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हुए, तो उन्होंने अहिंसा छोड़ के अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहा, तो इसलिए वो कहाँ गए? लुम्बिनी में गए और वहाँ पे महात्मा बुद्ध की पूजा की और उसके बाद बुद्ध धर्म अपनाया। तो उन्होंने बौद्ध संगति जितने भी महात्मा बुद्ध के चाहने वाले थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, उन सभी को पाटलिपुत्र में इकट्ठा किया। कहाँ कब किया? 255 ईस्वा ईस्वी में। और यहाँ पे इनकी अध्यक्षता किसने की? तो वो थी मोंग लिंग लिंग पुगतिस। ये थोड़ा सा नाम टिपिकल सा है, तो इसको आप अलग अलग करके मोंग पुंगतिसरस, इसको ध्यान रख लेना। ये सबसे बड़ा नाम है, क्योंकि पीछे वाले महाकश्यप सारंग कामेर तो इजी हैं, ये थोड़ा बड़ा नाम है। तो ये इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। और उसके बाद इसमें क्या है, एक नया रचना लिखी गई, नया ग्रंथ लिखा गया। जैसे पहले दो पटिक थे, विनय पटिक, सुत पटिक, तो एक और पटिक पटिक पिटिक लिखा गया, जिसको अभिधम पटिक कहते हैं। अभिधम। देखो, क्योंकि इस बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म को था, एक नए मत का विचार हुआ, धम। अशोक का धम भी बोल देते हैं, जिसमें सम्राट अशोक ने इसको धम नाम दिया, क्योंकि धर्म तो फिर वही कहते हैं, वही वाला हो जाएगा, पीछे वाली विसंगति आ जाएंगी। धर्म में तो विश्वास ही नहीं करते थे जब उन्होंने ईश्वर से कोई नकार दिया था। तो इसमें जो चौथी बौद्ध संगति हुई, वो कब हुई? प्रथम ईस्वी ईस्वी में। प्रथम ईस्वी। जैसे आज 2021 है, तो जो पहली ईस्वी थी उसमें हुई। और किसने कहाँ पे हुई? कुंडल वन में। और किसने करवाई? कनिष्क ने। और इसमें दो जने इसके अध्यक्ष बने, वसुमित्र और अश्वघोष। तो इसमें क्या हुआ, जो पीछे मतभेद चल रहे थे, ठीक है, अशोक के टाइम तो मतभेद वाली बात नहीं हुई, क्योंकि सम्राट अशोक अब बहुत पावरफुल थे, बहुत शक्तिशाली थे। तो इसलिए जब उन्होंने करवाई बौद्ध संगति, तो वहां पे ऐसी किसी ने भी मतभेद वाली बात नहीं कही। परंतु फिर वही चलता रहा, मूर्ति पूजा भी चलती रही। जो बुद्ध के जो अनुयायी थे, वो कुछ मूर्ति पूजा के खिलाफ रहे। तो ये क्या हुआ, जब प्रथम ईस्वी में कुंडल वन में जो आजकल कश्मीर में है, और किसने करवाई थी ये? कनिष्क। कनिष्क, राजा कनिष्क ने ये बौद्ध संगति करवाई प्रथम ईस्वी में। कुंडल वन कश्मीर में कनिष्क में करवाई। तो यहाँ पे वसुमित्र और अश्वघोष दो अध्यक्ष बने। वसुमित्र और अश्वघोष। और यहाँ पे क्या हो गया? विभाजन। विभाजन मतलब बौद्ध धर्म की दो शाखाएं निकल आई, एक हीनयान और एक महायान। और हीनयान क्या है? वो क्या करते थे? मूर्ति पूजा का खंडन। हीनयान। और महायान ये मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। खंडन। और ये मूर्ति पूजा करते थे महात्मा बुद्ध की। इसको वास्तविक कहा गया। अब भी महात्मा बुद्ध की मूर्तियां लगा के बौद्ध धर्म वाले उनके घर में फोटो लगा लेते हैं, या उनकी मूर्ति ला के रख देते हैं, उसकी पूजा करते हैं। पर जो एक्चुअल में वास्तविकता थी, क्योंकि महात्मा बुद्ध भी नहीं चाहते थे भी किसी तरह की कोई आडंबर हो, किसी की पूजा हो, तो वो भी मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। तो इसलिए हीनयान को कहा गया कि ये वास्तविक इसकी शाखा है, जिसमें मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है। और
अगर हम इसके बारे में और कुछ कहें तो महात्मा बुद्ध ने एक वाक्य कहा था, क्या कहा था? विश्व दुखों से भरा है, जो कहाँ से लिया गया था? उपनिषद से। मतलब विश्व में चारों तरफ क्या है? दुख व्याप्त है। उसके बाद अगर हम कहें इसके बारे में और पढ़ें तो सबसे ज्यादा जो शिष्य थे इनके कहाँ पे थे? कौशल प्रदेश में। ये क्वेश्चन पूछ ले, कौशल प्रदेश, यहाँ पे सबसे ज्यादा शिष्य बने, बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा फैला। उसके अलावा इनके एक ग्रंथ बाद में दिव्यावदान लिखा गया, जिसमें हरियाणा के दो जगहों का नाम आता है, रोहतक और अग्रोहा। यहाँ पे भी बहुत बहुत मात्रा में बौद्ध धर्म फैला। इस कौन से ग्रंथ में आता है? दिव्यावदान। ये अगर हरियाणा जीके में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि बौद्ध धर्म में कौन से, या बौद्ध धर्म में किन शहरों का, प्राचीन शहरों का हरियाणा के नाम आता है, तो कौन कौन सी जगह है? रोहतक और अग्रोहा। उसी तरह तो क्या नाम इसके, अगर सबसे जो प्रिय शिष्य का बात आए तो कौन से थे? आनंद और पाली। और जो सबसे अंतिम शिष्य थे, जिन्होंने सबसे अंतिम शिक्षा प्राप्त करी थी इनसे मृत्यु से कुछ पहले, तो वो कौन थे? सुबुद्ध। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले भी, मृत्यु से पहले सबसे अंतिम शास्त्र कौन से शिष्य ने दीक्षा प्राप्त की, तो वो थे सुबुद्ध। सुबुद्ध, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, सुबुद्ध ने। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद इनके और भी हैं जो विनय पटिक और सूत्र पटिक जो भी है, सूत्र पटिक वो कौन सी भाषा में लिखे गए? क्योंकि इन्होंने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए, तो वो पाली भाषा में लिखे गए। उसके बाद ये है कि ये पुनर्जन्म में नहीं मानते थे इनके और कितनी संगति हुई वो मैंने चारों लिख रखी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये चार आप स्क्रीनशॉट लेके पूरी तरह से लिख सकते हो, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन सी संगति में विभाजन हुआ? चौथी में। मतभेद कौन सी में पैदा हुआ? दूसरी में। और पटिक्स जो थे कौन सी में लिखे गए? पहली में लिखे गए। किन द्वारा लिखे गए? आनंद और उपाली द्वारा। अध्यक्षों के नाम चारों के लिखे हुए हैं, चारों के राज्य के नाम लिखे हुए हैं, चारों हमने जगहों के नाम लिखे हैं कहाँ पे हुई। उसके बाद अगर हम इनके कुछ वो करें तो जो एक स्तूप का है, स्तूप तो वही हो गया जो हम अब महात्मा बुद्ध की अस्थियां रखी गई। एक चैत्य शब्द आता है, चैत्य जो इनके पूजा स्थल होते हैं, जैसे मंदिर होते हैं हिंदुओं के, सिखों का गुरुद्वारा होता है, मुस्लिम का मस्जिद होता है, तो उसी तरह इनका जो चैत्य होता है वो पूजा स्थल होता है। और विहार होता है जहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो रहते हैं, तो उसको विहार बोलते हैं। उसके बाद इनके कुछ प्रतीक हैं। हाँ, ये एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि तिब्बत, भूटान और जो अन्य पड़ोसी राज्य थे, पड़ोसी हमारे प्रदेश है जहाँ पे अब बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा फैल गया, क्योंकि एशिया में बहुत ज़्यादा चीन लगाए, जापान लाए, तो उस जगह पे बौद्ध धर्म फैला। तो वो किसने किसने इस बौद्ध धर्म का वहाँ पे प्रचार किया? देखो, अशोक के टाइम में उन्होंने बहुत प्रचार करवाया, अपने पुत्र को वहाँ पे श्रीलंका भेजा। तो उसके अलावा भी एक इनके बौद्ध भिक्षुक थे जिन्होंने इनका प्रचार भूटान में आज सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म है, चीन में और अन्य पड़ोसी देशों में इसका प्रचार किया। तो उनका नाम था पद्म संभव, पद्म संभव। तो ये उन बौद्ध भिक्षुक थे जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो लगभग बौद्ध धर्म हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा इनके कुछ प्रतीक होते हैं, वो जैसे घोड़ा था, क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने गृह त्याग किया था, तो वो गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। शेर इनकी जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसका प्रतीक है। हाथी है जो इनका गर्भ में आने का प्रतीक है। सांड है जो इनका यौवन का प्रतीक है, जब इनके ऊपर जवानी आई। तो इस तरह से अलग अलग है। जो चक्र है वो किसका है? ज्ञान प्राप्त होने का, धर्म चक्र बोलते हैं जिसको, धर्म चक्र का प्रतीक है। और जो लास्ट में स्तूप है वो इनका प्रतीक है मृत्यु का। तो ये इनके कुछ प्रतीक है, ये भी आप ध्यान कर लेना। उसके बाद अगर हमने पढ़े तो इनकी मृत्यु कब हुई? उस जब हुई
483 ईसा ईसा पूर्व। तो उसी टाइम पे क्या हुई, पहली बौद्ध संगति हुई, फिर 383 में 100 वर्ष के बाद फिर अशोक ने अपने टाइम में 255 में करवाई, और फिर कनिष्क ने करवाई कब, प्रथम शताब्दी में। सबसे ज़्यादा जो मूर्तियां हैं वो कौन सी शैली में मिलती हैं, गंधार शैली में। जो प्रथम मूर्ति बनाई गई महात्मा बुद्ध की वो कौन सी, मथुरा कला में मिलती है। इनके जो शिष्य थे या बौद्ध भिक्षु थे पद्म संभव, इन्होंने इनका जो बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ किया, तिब्बत और अन्य जो हमारे पड़ोसी नेपाल तिब्बत और इधर का सारे जो प्रदेश हैं वहाँ पे किया। और जो मृत्यु हुई 80 वर्ष की आयु को, उसको क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी ये नहीं पूछेगा भी महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई, वो यही पूछेगा भी महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ। तो वहां से बच्चे उलझ जाते हैं। तो क्योंकि बौद्ध धर्म इसको मृत्यु की जगह ये बोलते हैं, जैसे वो गृह त्याग नहीं लिखेगा, वो क्या लिखेगा, महाविनिष्क्रमण। तो महात्मा बुद्ध ने विनिष्क्रमण कितनी आयु में किया, तो इतनी आयु थी 29 वर्ष। ज्ञान कब प्राप्त हुआ उनको, 35 वर्ष की आयु में। कहाँ प्राप्त हुआ था, बोध गया, जो आजकल बिहार में है। और कौन से वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ, उसके मैंने आपको ना दिया, पीपल का वैसे वृक्ष था, उसको संबोधि महाबोधि बोलते हैं हम। वहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, कब हुआ, वैशाख मास की पूर्णिमा को। कौन सी नदी थी, निरंजना नदी थी, उसको फल्गु नदी भी बोलते हैं, उसके किनारे पे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये जो टॉपिक है ये आपके कंपटीशन के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही आपके जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, या उसके बाद मास्टर करेंगे तो उसमें भी ये एक टॉपिक आता है। तो इससे बाहर लगभग आपका ये कंप्लीट हो चुका है, इससे ज़्यादा कुछ बाहर नहीं आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।